मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया रेणुकूट चर्च में एक बार और परमेश्वर का कलाम लेकर के खड़े होने के लिए अपने परिवार के साथ और नए नए फैमिली, नए नए भाई बहनों के साथ प्रभु के प्रिय सेवक पास्टर शिबू एमएस फैमिली एंड पास्टर रामचंद्रन फैमिली और आए हुए सभी भाई बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के पाक कलाम को लेकर के बहुत लंबे समय के बाद इस प्रिय परिवार में वचन के साथ खड़े होने के लिए, परमेश्वर को नाम को ऊंचा उठाने के लिए रेणुकूट चर्च की ओर से, पास्टर फैमिली की ओर से एक अवसर मुझे दिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। आज हमारे बीच में बहुत सारे फैमिली के साथ साथ विकास फैमिली, जो एक दंपति के रूप में विकास और दीक्षा भी हमारे बीच में शादी के बाद पहली बार रेणुकूट चर्च में आराधना संगति करने के लिए जुड़े हुए हैं। उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। उनके मध्य में भी खड़े होकर के प्रभु का कलाम देने के लिए एक अवसर दिया गया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कलाम को देने से पहले मैं एक छोटी सी कोरस गीत को गाना चाहता हूँ। आता हूँ प्रभु के भवन में, मैं आता हूँ लहू के द्वारा, मैं आता हूँ प्रभु के भवन में, मैं आता हूँ लहू के द्वारा, मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ गाने महिमा, मैं आता हूँ आराधना करने, मैं आता हूँ गाने महिमा। आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं, आराधना मैं करूं। तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, तेरा नाम पवित्र पवित्र यीशु, और योर नेम इज होली holy holy Lord, for your name is holy 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 Lord। आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। पिताजी, हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र बेटे यीशु के लहू में हो करके पिताजी आपके अनुग्रह के उस पवित्र सिंहासन के निकट आते। परमेश्वर, जहाँ पे आनंद है, जहाँ शांति है प्रभु, जहाँ उद्धार है परमेश्वर, जहाँ चंगाई है परमेश्वर पिता, जहाँ छुटकारा है प्रभु जी, जहाँ पे बंधन खुलते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरे लहू के बगैर कोई चंगाई नहीं, तेरे लहू के बगैर कोई छुटकारा नहीं, तेरे लहू के बगैर कोई आनंद नहीं परमेश्वर पिता, तेरे लहू के बगैर कोई शांति नहीं। हम उस पवित्र यीशु के लहू में होकर के आए हैं पिता। प्रभु, जूम ऑनलाइन में मीटिंग में जुड़े हुए सभी प्रिय पासवान परिवारों के लिए, प्रभु जुड़े हुए सभी भाई बहनों के लिए, यहाँ पे जितने भी भाई बहन इकट्ठे हैं परमेश्वर, उन सबों को प्रभु आपके नियंत्रण में देते हैं परमेश्वर। आपका वचन जब आरंभ हो पिता, एक एक हृदयों से, एक एक प्रभु से मस्तिष्क को, एक एक दिलो दिमाग को तू अपने अधीनते में ले ले परमेश्वर पिता। प्रभु, तेरी आत्मा का हम नियंत्रण एक एक ऊपर मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, जो रुकावट डालने वाली हर एक स्पिरिट को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं पिता। हम तेरी उपस्थिति को यहाँ मांगते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु, इन मुखों पर आपका नियंत्रण हो परमेश्वर। प्रभु, मैं एक प्रभु जी साधारण मनुष्य हूँ परमेश्वर पिता, हम आपके बगैर अधूरे हैं परमेश्वर। जब तक हमारे संग हो लेता है प्रभु जी, हम प्रभावशाली हो जाते हैं परमेश्वर। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं,
आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर के कलाम में हम जाएंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसकी 33 पदों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसके 15 अध्याय और उसके 33 पदों को हम पढ़ेंगे। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमीन हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम इन वचनों के द्वारा आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा बात करना चाहेंगे। आप सभी लोग प्रार्थना के साथ बैठिए, परमेश्वर से बोले, प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करने पाए, हमसे बातचीत करने पाए और हमारा जो जीवन है वो प्रभु यीशु मसीह में एक रूपांतरित होने वाला जीवन होने पाए। हालेलुया। प्रभु का वचन है, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। इनमें 3-4 बातों के ऊपर हम जाएंगे। पहले यहोवा का भय, जिसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो करे शिक्षा मिलती है। वो शिक्षा इस धरती पर जीने के लिए, एक मसीही जीवन किस प्रकार से जीना, उस प्रकार की शिक्षा यहोवा के भय मानने से आरंभ होती है हमारे जीवनों में। और जब हमारे जीवन में भय आ जाता है तो हमारे जीवन में जो है नम्रता का आरंभ होता है। हालेलुया। और जब हम नम्र बनते हैं प्रियो, जब हमारे जीवन में नम्रता आती है तो हम महिमा की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हालेलुया। यदि हमारा जीवनों में भय नहीं है तो हम नम्र नहीं हो पाएंगे, और जब हम नम्र नहीं हो पाएंगे तो जो परमेश्वर के पास जो महिमा है, जो महिमा में यीशु मसीह है, वो महिमा हमारे जीवन में नहीं आ पाएगा। हालेलुया। तो 3 बातों की ओर हम चलेंगे, उसके भय और महिमा और नम्रता, इन 3 चीजों के ऊपर आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर का भय क्या है। हम नीति वचन के पुस्तक में पुनः आएंगे, उसके एक पहले अध्याय और उसके 7 पदों को पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। आमीन हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल मतलब जड़ अर्थात शुरुआत। यहोवा का भय जब हमारे जीवनों में आता है, हमारा क्रिश्चियन लाइफ, मसीही जीवन इस धरती पर पिता के संग का जो जीवन का जो एक शुरुआत हो जाता है प्रियो। हालेलुया। यदि हमारा जीवनों में परमेश्वर का भय का शुभारंभ नहीं होता है तो बुद्धि जो है, अर्थात बुद्धि यीशु मसीह को व्यक्त किया गया बाइबल में, अर्थात यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन का शुरुआत नहीं हो पाता है। हालेलुया। और जब हमारे जीवनों में परमेश्वर का भय का आरंभ हो रहा है, समझिए आपके अंदर यीशु मसीह का उदय हो रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह जिस प्रकार से आपके अंदर उदय हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपके अंदर बढ़ रहे हैं, उस प्रकार से परमेश्वर का शिक्षा, स्वर्गीय शिक्षा आपके अंदर उदय हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। और उसके साथ साथ हम एक और वचन पढ़ेंगे, भजन 111 और उसके 10 पदों को। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। एक बार और उसको पढ़ेंगे रुक करके थोड़ा। बुद्धि का मूल अर्थात बुद्धि का जो जड़ है यहोवा का भय है, परमेश्वर का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को, देखिए अब जो भय जो है परमेश्वर का जो शिक्षा है उसमें आज्ञाकारिता भी अब आ रहा है। अब कह रहे परमेश्वर का जब भय आपके अंदर आ रहा है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का आपके अंदर उदय हो रहा है, आप स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आपके अंदर आज्ञाकारिता होना जरूरी है। हालेलुया। बगैर आज्ञाकारी बने, बगैर परमेश्वर का वचन का आज्ञाकारी बने, आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं आ पाएगा। आमीन। अगर आप परमेश्वर का वचन के प्रति आज्ञाकारी हो रहे हैं तो समझिए आपके अंदर परमेश्वर का भय आ रहा है। हालेलुया। और ये भय क्या है, एक और वचनों के द्वारा हम और विस्तार से परमेश्वर का भय को देखेंगे। हम उत्पत्ति का पुस्तक में आएंगे, उसके 22 अध्याय में हम आएंगे, उसके पहले पदों से पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक उसके 22 अध्याय और उसके पहले पदों को। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि
परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अमीन। रुकेंगे यहाँ पे देखिए, ये उत्पत्ति के आरंभ का पुस्तकों में से एक है। उसमें से 22वें अध्याय में अब्राहम को, जिसको परमेश्वर ने आज्ञाकारी होने के लिए, परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और बुलाया। और जब उसके बच्चे 100 साल के उम्र में इब्राहिम का बेटा इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक जब कुछ साल का रहा होगा, 100 कुछ साल उस समय अब्राहम का उम्र रहा होगा, 110 साल या 115 साल का उम्र हो सकता है, 10 या 15 साल का उम्र का रहा होगा इसहाक। उस समय परमेश्वर ने इब्राहिम से बोला, जिसको तू ज्यादा प्यार करता है, सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको लेकर के मोरिया पर्वत पे चला जा और अपने बेटे को होम बलि करके वहां चढ़ा। हालेलुया। ये बातों को सुनने के बाद अब्राहम अपने बेटे को लेकर के वहां से चल दिया। और यहाँ पे जब इसके आगे 9 और 10 पदों को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उसके आगे से पूरे एक यात्रा को बताया गया। यात्रा में बहुत सारी बातें, लेकिन मुख्य बातों को मैं बताना चाह रहा हूं कि वहां पे मोरिया पर्वत पर लेकर के अपने बेटे को चला गया। और इसके आगे हम इसके 10 पदों से पुनः पढ़ेंगे। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पे एक बातों को परमेश्वर और दिखाना चाह रहा है। जब परमेश्वर इब्राहिम से बोला जो बातों के, अपने बेटे को लेकर के होम बलि करके चढ़ा मोरिया पर्वत पे, वो परमेश्वर के आवाज को सुन करके इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पे चला गया और छुरी लिया और उसको बलिदान करने के लिए जैसे ही उसके गर्दन की तरफ लगा रहा था, स्वर्ग का परमेश्वर वहां पे रुक नहीं पाया। अपने स्वर्गदूतों के द्वारा आवाज, हे अब्राहम, देख मैं यहाँ हूं, तू स्वर्ग की ओर ऊपर अपनी आंखों को लगा करके देख, अपने बेटे को जिसे तू ज्यादा प्यार करता है, जो मेरे लिए रख नहीं छोड़ा, उसके ऊपर तुम अपने हाथों को नहीं बढ़ा, छुरी नहीं चला। मुझे अब निश्चय हो गया है कि तू यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। यहोवा का भय मानने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब्राहम के जीवन में 110 या 15 साल की अवस्था रहा होगा। 100 साल की उम्र में एक बेटा उसको उत्पन्न हुआ, बुजुर्ग अवस्था में, और जिसको सबसे अपने हृदय के अजीज, दिल के अजीज, जिसको सबसे ज्यादा स्नेह और प्रेम करने वाला व्यक्ति था, और उसको परमेश्वर ने मांगा। हालेलुया। उसके लिए इब्राहिम ने अपने पत्नी से, अपने परिवार से और किसी से सलाह लेने नहीं किया, उसको लेकर के परमेश्वर ने जहां बताया वहां पे चला गया। हालेलुया। और उसको बलिदान करने के लिए वहां पे चला गया। ये परमेश्वर ये बताता है कि इब्राहिम ने अपना सर्वस्व परमेश्वर के लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर का भय यह है प्रियो कि अपना संपूर्ण प्रभु के हाथों में अर्पण कर देना। कुछ चीजों को खुद रख करके, कुछ चीजों को लोगों के लिए रख कर, कुछ चीजों को अपने बच्चों के भविष्य के लिए रख करके, अगर उस प्रकार का अगर आज जीवन है तो परमेश्वर आज सुधार के हमारे जीवन में हो सकता है। परमेश्वर के लिए सर्वस्व अर्पण कर देना। हालेलुया। तन से, मन से और धन से प्रभु के लिए जब उपयोगी बन जाएंगे, आप संपूर्ण जो आपका जीवन का सबसे कीमती चीज है उसको भी प्रभु मांगता है देने के लिए। हालेलुया। यहोवा का भय जो है वो हमारे जीवन में बुद्धि का शुरुआत है। यीशु मसीह का जीवन का उदय हमारे जीवन में है। आज्ञाकारी होने के लिए परमेश्वर बोलता है और समर्पण को भी बोलता है। हालेलुया। वो भी छोटी चीजों का समर्पण नहीं, आपका जीवन का सबसे जो प्रमुख चीजें हैं, आपका जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उसको भी प्रभु अपने लिए मांगता है। हालेलुया। अर्थात संपूर्ण समर्पण आप प्रभु की तरफ करते हैं तो समझिए परमेश्वर का भय आपके अंदर आ गया है। अगर आप परमेश्वर का आज्ञाकारी हैं
तो परमेश्वर का ये कार्य आपके जीवन में उदय होता है। हालेलुया। ये है परमेश्वर का भय। और जब परमेश्वर का भय जब आपके अंदर आता है तो ये जब आगे बढ़ता है, एक स्टेप जब आगे बढ़ते हैं आज्ञाकारी होने से, भय आने से, तो आप नम्रता की ओर जाएंगे। हम एक और वचन को हम देखेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसके 29 पदों को भी हम पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। आमीन। और नीति वचन 11 का 2 पदों को भी हम पढ़ेंगे। जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। देखिए यहाँ पे आखिरी भागों के ऊपर में नम्र लोगों में क्या होती है? बुद्धि होती है। आज जो हमारा विषय है उसमें परमेश्वर का भय, बुद्धि का शुरुआत, जड़, महिमा और नम्रता, इन 3-4 चीजों पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो नम्र लोगों में बुद्धि होती है। अर्थात जो नम्र बन करके धरती पर जीवन जीते हैं, जो नम्रताई के साथ चाहते हैं, उन्हीं के अंदर प्रभु यीशु मसीह रहता है। जिसके अंदर नम्रता नहीं है प्रियो, जिसके अंदर दीनता नहीं है, उसके जीवनों में यीशु नहीं है, वो खाली है। चाहे उनका उपवास कितना लंबे समय का रहा हो, चाहे उनका प्रचार कितने लंबे समय का रहा हो, चाहे उनका प्रभु का कलाम का कितना भी अनुभव रहा हो, लेकिन यदि जीवन में नम्रता नहीं है तो समझिए यीशु के बगैर है। चाहे मैं हो चाहे आप हो। हालेलुया। कर यहाँ पे फिर से वो वचन को पढ़ना बेटा, उसी पद को, नीति वचन 11 का 2 का आखिरी भाग को। परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। ये इसीलिए यीशु मसीह ने मैं और आपको एक नमूना दिखाया, मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या हूं? नम्र हूं और दीन हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर इस प्रकार की बुद्धि भरी हुई थी, इस प्रकार की बुद्धि भरी थी जो संसार को विचलित करने वाला लूसीफर, जो धरती का हर एक मनुष्य को पाप की ओर ले जाने वाला लूसीफर, शैतान, उसको 40 दिन वो यीशु के पीछे लगा रहा उसको हराने के लिए। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर नम्रता था, वो दीनता था, और वो उस बियाबान जंगल में, मरुस्थल में यीशु ने बुद्धि से भरा हुआ, विवेक से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ लूसीफर, शैतान को हराया। हालेलुया। तो नम्र आप जब तक नहीं बनेंगे, आपके अंदर जब तक नम्रता नहीं आएगी, तब तक आप उस व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। और नम्रता तभी आएगी जब परमेश्वर का भय आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इसका 29 अध्याय नीति वचन का, उसके 23 पदों को भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 29 उसका 23 पद को। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। कार्य के गर्व जो करता है उसको नीचा देखना पड़ता है। जो नम्र आत्मा वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। देखिए, भय से नम्रता आती है और नम्रता से महिमा आता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर आज्ञाकारी नहीं है, आपके अंदर भय नहीं आ पाएगा, और भय नहीं आएगा तो आप नम्र नहीं बन पाएंगे, और जब नम्र नहीं बनेंगे तो आप महिमा से रिक्त हो जाएंगे। हालेलुया। एक एक स्टेप करके, और हमारा सबसे आखिरी स्टेप है महिमा से परिपूर्ण हो जाना। हालेलुया। जब यीशु मसीह जी उठ करके पिता के पास गया, अपनी संपूर्ण महिमा में आ गया। हालेलुया। वो कार्य को किया, वो नम्र बना, आज्ञाकारी रहा, नम्र बना, विश्वास योग्य रहा, और अंततः वो महिमा का अधिकारी बना। धरती पर रहते हुए भी यीशु मसीह को आप देख सकते हैं महिमा में, समय समय पे महिमा में आया है। हालेलुया। तो ये जो है हमारे अंदर परमेश्वर का भय, हमारे अंदर परमेश्वर का नम्रता। हम एक दो उदाहरणों को हम देखेंगे। हम गिनती के पुस्तक में हम आएंगे, उसके 12 अध्याय और उसके 3 पदों को पढ़ेंगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मैं देखिए, नया पुराना नियम का एक व्यक्ति है, उसका एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ। मूसा पृथ्वी भर के सारे मनुष्यों में नम्र व्यक्ति था।
हालेलुया। लेकिन ये नम्रता प्रभु के साथ चलने से आया। उससे पहले जब मिस्र में रह रहा था, वहां से जब निकल रहा था, एक व्यक्ति का हत्या भी किया था, एक हत्यारा व्यक्ति था। लेकिन 40 साल का जो मरुस्थल का और जंगल का यात्रा करने के बाद, फिर 40 साल प्रभु के साथ चलने के बाद उसके अंदर इस प्रकार का नम्रता आ गया, इस प्रकार का दीनता आ गया, इस प्रकार का आज्ञाकारिता आ गया कि उसके चेहरे से वो तेज चमक रहा था। हालेलुया। प्रभु के साथ चलने से, प्रभु के साथ आप तभी चल पाएंगे प्रियो, जब आपके अंदर आज्ञाकारी रहेगा, जब आप आज्ञाकारी रहेंगे, जब आप प्रभु के भय में चलेंगे। हालेलुया। और इसके 6 पदों से भी पढ़िए, 12 का 6 पदों से भी। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। और नीचे पढ़िए। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर कोई नबी हो, अगर कोई दास हो, अगर कोई भक्त हो, तो उसे स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें करता हूँ। लेकिन मूसा विश्वास योग्य है और नम्र व्यक्ति है, पृथ्वी में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति है। इसलिए जो नम्र व्यक्ति है उसके सामने मैं दर्शन में नहीं और गुप्त में नहीं, स्वप्नों में नहीं, मैं फेस टू फेस बातें करता हूँ। आमीन। ये नम्रता देखिए जिसके जीवन में आता है, उसके साथ प्रभु का किस प्रकार का रिश्ता बढ़ता है। हालेलुया। वो नम्रता जो है स्वर्ग का, परमेश्वर का स्वर्गीय सिंहासन से उस व्यक्ति के पास पहुंचा देता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके जीवनों में नम्रता नहीं आता है प्रियो, आप प्रभु से दूर हैं। हालेलुया। लेकिन जितना ज्यादा आप नम्र होते जाएंगे, जितना ज्यादा आप नम्र होते जाएंगे, उतना प्रभु के और आपका करीब का रिश्ता होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में आगे लिखा, मूसा से परमेश्वर इस प्रकार आमने सामने बात वार्तालाप करता था जैसा कोई मित्र से वार्तालाप करता है। हालेलुया। अर्थात अगर आपका जीवनों में नम्रता आती है तो आप परमेश्वर का मित्र हो जाते हैं। और जब मित्र बन जाएंगे, आपके जीवन का, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, हर एक क्षेत्रों में वो आपका मार्ग बताएगा, हर एक क्षेत्रों में आपका सहायता करेगा। क्योंकि एक सच्चा मित्र ही अपने मित्र का हितैषी होता है, सही मार्ग बता सकता है। उसी प्रकार मूसा को परमेश्वर एक मित्र के समान गाइड करता था। हालेलुया। ये है आज्ञाकारिता से भरा हुआ जीवन जीने के कारण, ये जो है परमेश्वर का भय मानने के कारण, और ये नम्र होने के कारण। हालेलुया। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक, उसका 57 अध्याय और उसके 15 पदों को। 57 यशायाह चैप्टर 57 वर्स 15। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं एक बार और पढ़े उसको। क्योंकि जो महान और जो उत्तम है और सदैव स्थिर रहता, और जो कभी डगमगाने वाला नहीं, अस्थिर नहीं, जो सदैव स्थिर रहने वाला है, और जिसका नाम पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ऊंचे पर, वो कहते जिसका नाम पवित्र है, जो पवित्र स्थान में निवास करता है, वो परमेश्वर इस वक्त ये कह रहा है, और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, मैं पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ। और देखिए, जो पवित्र परमेश्वर है, जो पवित्र स्थान में निवास करता है, वो परमेश्वर का एक चाहत है, एक दिली इच्छा है, उसका एक योजना है कि मैं उसके संग भी रहना चाहता हूँ। जो खेदित मन का, जो ठुकराया गया है, जो समाज से बहिष्कृत किया गया, जो परिवार से बहिष्कृत किया गया, जिसको लोगों ने ठुकराया, जो खेदित है, दुखित है,
और जिसके जीवन में परमेश्वर कहता है मेरे अनुसार चलने के लिए एक नम्र हृदय आ जाता है, जिसके अंदर नम्रता आ जाता है, वो पवित्र परमेश्वर पवित्र स्थान में निवास करने वाला, लेकिन उस व्यक्ति के साथ रहने के लिए प्रिपेयर अपने आप को कर लेता है, वो तैयार कर लेता है। अफसोस सत्य के सदैव ऊंचे स्थान पर विराजमान है। स्वर्ग का परमेश्वर दाऊद का पुत्र कहता है स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पांव के तले की चौकी। और इतना विशाल परमेश्वर तू मेरे बनाए हुए छोटे से भवन में क्या रह पाएगा? उतना विशाल परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति, एक धरती का नम्र व्यक्ति के साथ एक मित्रवत रहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। हालेलुया। हम अपने आप को कभी कभी छोटे लोगों के, साधारण लोगों के साथ एडजस्ट करने में तैयार नहीं कर पाते हैं, लेकिन उतने विशाल, उतने महान परमेश्वर जिसके अंदर नम्रता आ जाती है प्रियो, उसके साथ रहने के लिए अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। हालेलुया। होकर मैं सदैव महान और ऊंचे और पवित्रता में भी निवास करता हूं, लेकिन मेरी चाहत है कि नम्र जो है वो पृथ्वी पर जिसको देखता हूं उसके साथ मेरा सहभागिता हो जाता है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने देखा इस अवस्था में, और मूसा के साथ रहने के लिए इजराइल के कितने सारे लाखों लोग कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे। परमेश्वर ने इब्राहिम के द्वारा चुना हुआ था, उनको निकाल के कनान देने जा रहा था, लेकिन उनके साथ रहने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन मूसा के साथ कहा मैं आपके साथ एक मित्र के समान रहूंगा। जब मूसा वाचा के तंबू में प्रियो प्रवेश करता था, जैसे ही कदम मूसा का उस वाचा के तंबू में एक कदम आगे बढ़ता था, जैसे ही उसका पहला कदम उस वाचा के तंबू में प्रवेश पड़ता था, वैसे ही स्वर्ग का परमेश्वर अपने महिमा के साथ, अपने तेज के साथ उस भवन में प्रवेश कर जाता था, वाचा के तंबू में। हालेलुया। ये एक नम्रता से भरा हुआ व्यक्ति का जीवनों में परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। अब यीशु के जीवनों के द्वारा आप देख सकते हैं, हम इसको लूका की अंजील में एक और वचनों को हम देखेंगे, उसके 9 अध्याय में हम आएंगे, उसका 30 और 31 पदों को पढ़ेंगे। लूका का अंजील उसका 9वां अध्याय और उसका 30 और 31 पदों को। और देखो मूसा और एलिया, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। देखो यहाँ पे क्या, देखो मूसा और एलिया उसके साथ अर्थात यीशु मसीह के साथ वार्तालाप कर रहे थे। ये महिमा सहित दिखाई दिए। मूसा और एलिया कैसे दिखाई दिए? कैसे दिखाई दिए? महिमा सहित। एक बार सब लोग बोलिए किस प्रकार से दिखाई दिए? महिमा सहित मूसा और एलिया किसके साथ दिखाई दिए? यीशु के साथ दिखाई दिए। वहां पे यीशु भी क्या है? महिमा में है। एलिया भी क्या है? महिमा में है। और मूसा भी क्या है? महिमा में है। हालेलुया। अब इनके जीवनों को, बैकग्राउंड को पीछे देखेंगे। यीशु भी क्या था? नम्र था। मूसा भी क्या था? नम्र था। नम्रता से भरा हुआ जीवनों को जीने वाला व्यक्ति। हालेलुया। ये धरती पर की बातें हैं, ये स्वर्ग की बातें उस समय नहीं है। ये धरती पर यीशु मसीह के क्रूसीकरण होने से पहले, क्रूस पर जीवन देने से पहले मूसा और एलिया यीशु मसीह के पास आए हैं महिमा में होकर के कि आपकी मृत्यु क्रूस पर इस प्रकार से होगी, आपको इस प्रकार से सताया जाएगा, इस प्रकार से मारा जाएगा, इस प्रकार से यातना दिया जाएगा, अब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे और 40 दिन लोगों को शिक्षा देते हुए स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। वो बहुत सारी बातों का चर्चा वहां करने आए। हालेलुया। लेकिन वो महिमा में है। हालेलुया। जब प्रियो परमेश्वर आज चाहता है हमारे जीवनों में आज्ञाकारिता से भरा हुआ जीवन। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन, परमेश्वर का अपना संपूर्णता के साथ देने वाला जीवन। हालेलुया। और जब ये सारी चीजें आना शुरू हो जाएगा, आप देखिएगा एक झुका हुआ पेड़ जो होता है जिसके अंदर फल आते हैं। हालेलुया। वो पेड़ क्या होता है? झुका हुआ होता है जिसके अंदर फल आ जाता है। अर्थात आप प्रभु में नम्र होते जाते हैं, दीन होते जाते हैं, और आपका परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो पवित्रताई से भरा हुआ, पवित्रताई से भरा हुआ, पवित्रताई से भरा हुआ प्रभु के करीब होते जाता है। और परमेश्वर का आपके साथ का जो संगति है वो मित्रवत होते जाती है। हालेलुया। और जो एक मित्र होता है उससे एक मित्र गूढ़ से गूढ़ बातों को जो अपने पति के साथ शेयर नहीं कर सकता है, एक पत्नी के साथ नहीं, अपने माँ और बाप के साथ जो शेयर नहीं करता, वो बातें
जो है एक मित्र शेयर करता है। अर्थात परमेश्वर वो गूढ़ गूढ़ बातें, जब प्रभु का भय आपके अंदर आज्ञाकारिता में चलना शुरू कर देंगे, वो गूढ़ गूढ़ रहस्य भरी बातों को परमेश्वर जिस प्रकार मूसा को बताया, जिस प्रकार परमेश्वर आगे चल करके हम देखेंगे बहुत सारे प्रभु अपने दास और नबियों को बताया, परमेश्वर आज चाहता है हमें और आपको नहीं बताए। आज इस धरती पर जो कार्य होने वाला है, आज इस देश में जो कार्य होने वाला है, रेणुकूट में जो कार्य होने वाला है, आपके अंदर को नम्रता आती है, परमेश्वर आपको प्रकट करेगा वो बातों को। हालेलुया। भविष्य में होने वाली बातों को आपको प्रकट करेगा। हालेलुया। आप एक और व्यक्ति का जीवनों के बारे में हम बताना चाहते हैं, पौलुस का जीवनों के बारे में। हम प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय और उसके 58 पद को हम पढ़ेंगे और इसके 9 का 1 और 2 पदों को ही पढ़ेंगे। 58 चैप्टर 7 वर्स 58। और उस नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वे स्तिफानुस पर पथराव करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। बस करेंगे। यहाँ पे हम एक व्यक्ति का परिचय देना चाहते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति है प्रिय साउल, वो जो है प्रभु के लोगों को सताने वाला व्यक्ति, एक कट्टर व्यक्ति, एक हत्यारा व्यक्ति। 9वें अध्याय में भी जब आएंगे तो वहां पे और सारे मसीहियों को मारने के लिए आज्ञा पत्र लेकर के जाने वाला व्यक्ति, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात होता है, वार्तालाप होता है, वो अपने जीवन को ट्रांसप्लांट करता है और प्रभु में अपने आप को नम्र कर देता है, दीन कर देता है। जब आप प्रेरितों के काम को पूरा पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप पहला और दूसरा कुरिन्थियों के पुस्तक को पढ़ेंगे, प्रिय पौलुस के जीवन में एक नम्रता से भरा हुआ जीवन को देखेंगे। प्रिय, वो यीशु मसीहा के नाम लेने वालों को जो मारने वाला, बद करने वाला व्यक्ति था, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर जब मसीहा आ गया, वो व्यक्ति के अंदर जब यीशु आ गया, वो अपने आप को छोटा करते गया, छोटा करते गया, दीन करते गया, नम्र करते गया। वो 39 कोड़ा यीशु ने एक बार खाया, लेकिन प्रिय पौलुस ने कितने बार खाया? 5 बार खाया। कितने बार जो यहूदियों का बेत खाया, कितने बार उसको जेल के अंदर डाल दिया गया, कितने बार पांव में कीले ठोक करके उसको पिटाई किया गया। वो यीशु के लिए सब सहा। हालेलुया। और कलीसिया के लिए रात दिन प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कलीसिया के लिए अपना जीवन देने वाला व्यक्ति। हालेलुया। ये मैं 2-3 उदाहरणों को इस प्रकार बताना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का जब भय आपके अंदर आता है, आप आज्ञाकारी होते हैं, आपके अंदर नम्रता आती है, आप महिमा का अधिकारी होते हैं। हालेलुया। एक एक स्टेप है प्रियो। जब आप महिमा में आप सोचेंगे कि प्रभु यीशु मसीह अभी बादलों पे, जब आज हो सकता है आज की रात अगर आएंगे अपने प्रिय दुल्हन को लेने के लिए, अपने कलीसिया को लेने के लिए, मैं सब उठा लिए, हम सब उठा लिए जाएंगे। हम सब तभी उठाए जाएंगे आपके अंदर आज्ञाकारिता से भरा जीवन हो, आपके अंदर समर्पण वाला जीवन हो, आप प्रभु के आपका अंदर यीशु मसीहा है। हालेलुया। आप नम्र व्यक्ति बने हैं। हम प्रभु का वचन के साथ तो वचन को तो मानते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन प्रियो हम बताना चाह रहे हैं हमारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की कमी है, नम्रता का कमी है। हम झुकने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को तोड़ नहीं पा रहे, हम अपने आप को दीन और एलीम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं महिमा का अधिकारी हूं, तो आज परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को समर्पण करें, हम अपने आप को समर्पण करें। इस समय परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को समर्पण करें। हम अभी प्रार्थना में जाएंगे, हम सभी लोग, परमेश्वर चाहता है कि समय कुछ मिनट, हम 1-2 मिनट हम समर्पण करें। वो नम्रता जो परमेश्वर ने यीशु के अंदर दिया, वो नम्रता जो परमेश्वर ने मूसा के अंदर दिया, वो नम्रता जो परमेश्वर ने पौलुस के अंदर दिया, वो नम्र होने के लिए परमेश्वर आज हमें और आपके अंदर चाहता है। रिखा चंदन रगना उरगन लरवा शदान लरगन गना इरिगा नलरवा वरगन लरगना। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हम आपके स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर जो वचनों में हमने पढ़ा परमेश्वर पिता, हालेलुया, यहोवा का भय मानने से बुद्धि का आरंभ होता है,
नम्रता का शुरुआत होता है। परमेश्वर पिता महिमा का वो अधिकारी होते हैं। परमेश्वर पिता यहाँ पे जितने लोग प्रभु जी अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, परमेश्वर पिता जितने लोग जूम मीटिंग में प्रभु जी ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, जितने लोग मोबाइल पे प्रभु जी कॉन्टेक्ट में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता वो आत्मा जो प्रभु यीशु में है, वो प्रभु जी नम्रता की आत्मा परमेश्वर पिता हम इस समय यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के जीवनों में हम ट्रांसप्लांट करते हैं परमेश्वर पिता। वो प्रभु जी तेरी आत्मा का एक बहुत बड़े बहाव यहाँ पे हम मांगते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी बगैर नम्रता का कोई महिमा में जा नहीं पाएंगे परमेश्वर पिता, बगैर आज्ञाकारिता के परमेश्वर पिता आपका भय नहीं आ पाएगा परमेश्वर। वो भय जो प्रभु जी इब्राहिम के अंदर में दिखाया परमेश्वर पिता, वो भय परमेश्वर जो मूसा ने दिखाया परमेश्वर पिता, वो लगा शदना लगला रगना 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 इराल रवा वरगना रगना शंदना लगान रगना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिताजी तो नम्र बनाए देखो, हमें नम्र बना परमेश्वर पिता, हमें आज्ञाकारी बना परमेश्वर पिता, हमारे ऊपर तेरी तरस का हाथ होने पाए परमेश्वर पिता। हम संसार की बातों को छोड़ करके परमेश्वर पिता संसारिकता अपने जीवन से निकाल करके प्रभु जी यीशु का तरस वाला हृदय, यीशु का नम्रताई का हृदय, यीशु मसीह के जैसा आज्ञाकारिता से भरा हुआ हृदय को देने के लिए परमेश्वर पिता हम इस समय एक एक बच्चों को, एक एक भाई बहनों को, एक एक प्रियजनों को, पशुओं को पिताजी हम स्वर्गीय हाथों में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा तू एक एक को स्पर्श कर, एक एक को स्पर्श कर, एक एक को स्पर्श कर। दिबाल हमारे बना इराल रेवा वरकना लगना शंदना रगान लगना। होली 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 you are holy, you are holy, the Son of the living God, you are holy, you are holy, 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 hallelujah, Hallelujah. Thank you. हालेलुया। ओ इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं परमेश्वर। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता को नाम को महिमा हो। मैं सभी को, परमेश्वर के प्रिय सेवक को, उनके परिवारों को, इस कलीसिया को मैं तहे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का कलाम को देने के लिए हमें जो परमेश्वर का सेवक ने एक अवसर दिया, उसके लिए, परिवार के लिए, इस प्रिय परिवार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आमीन। थैंक यू। इस वचन को बोल करके मैं बैठना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। थैंक यू पास्टर जी।